प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विलोम शब्द। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा ही जाता है। ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें विलोम शब्द से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज हम विलोम शब्द को पूरे शुरू से अंत तक ऐसे आपको समझाने वाले हैं कि आप अगर शुरू से अंत तक देखते हैं क्लास को तो आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को जो है मिलेगा, क्योंकि हम विलोम शब्द से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी आज के क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि विलोम शब्द क्या है और विलोम शब्द का लिस्ट भी हम आपको देंगे जो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि विलोम शब्द क्या है। देखिए, विलोम जो शब्द है, विलोम का अर्थ ही होता है विपरीत या उल्टा। विलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत या उल्टा। अगर हम बात करें विलोम शब्द का तो हम विलोम शब्द किसे कहेंगे? देखिए, शब्दों के विपरीत या उल्टा अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। कोई भी शब्द है उसका विपरीत या उल्टा अर्थ है ना वाला जो शब्द होगा उसे ही हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द आपके सामने है और उस शब्द के लिए कोई दूसरा शब्द ऐसा आपने बोला जो उसके जस्ट विपरीत हो या जस्ट उसके उल्टा अर्थ को बता रहा हो, तो उस शब्द को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि गुण, अर्थ, स्वभाव, दशा तथा भाव के संदर्भ में विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि वैसा शब्द जो आपके सामने शब्द है उसका गुण, अर्थ, स्वभाव या दशा या भाव का विपरीत अर्थ आपको बताएगा, उसे हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। दूसरे तरीक़ा से आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप शब्द सुने हैं जन्म। जन्म का विलोम होता है मृत्यु। जन्म मीन्स किसी के ज़िंदगी का शुरुआत और मृत्यु मतलब किसी के ज़िंदगी का अंत। जैसे बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा का विपरीतार्थक शब्द अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो दो एग्जाम्पल आपने देखा, एक एग्जाम्पल तो आपने देखा जन्म का विपरीत मृत्यु, यानी कि जन्म का विलोम शब्द जो है मृत्यु देखा, और दूसरा देखा बूढ़ा का अच्छा। ये किसी आप यहाँ पर देखेंगे तो जन्म का जो मृत्यु विपरीत शब्द है इसमें कोई भी मतलब एकदम टोटली अलग शब्द का प्रयोग किया गया उल्टा बताने के लिए। जन्म का उल्टा मृत्यु, तो ऐसा नहीं कि जन्म में ही कुछ उपसर्ग जोड़ करके या फिर कोई प्रत्यय जोड़ करके हम इसका विपरीतार्थक बना रहे हैं, नहीं। जन्म का विपरीतार्थक बताने के लिए हमें किसी दूसरे शब्द को यहाँ पर रखना पड़ रहा है। यानी कि जन्म जो शब्द है इसका विपरीतार्थक एकदम टोटली जो है एक अलग ही प्रकार का शब्द रखा जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, कई बार किसी भी शब्द का विलोम बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं ज्ञान। ज्ञान जो शब्द है इसका अर्थ विपरीतार्थक शब्द होता है अज्ञान। अज्ञान क्या होता है? अज्ञान। तो ज्ञान का विपरीतार्थक बनाने के लिए इसके शुरू में अ जोड़ना पड़ा, तो अ उपसर्ग जोड़ करके आप क्या कर पा रहे हैं? विलोम बना रहे हैं। तो उसी के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले उस चीज़ को समझने से पहले हम आपको बता दें कि संज्ञा पद का विलोम जो है वो संज्ञा ही होगा। ठीक है, विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। क्रिया का विलोम याद रखिएगा क्रिया ही होगा, तथा क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होगा। ये आप याद रखने की जो है कोशिश कीजिएगा। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था ज्ञान,
ज्ञान का विलोम था अज्ञान। तो याद रखिएगा कि ज्ञान भी संज्ञा था और अज्ञान भी संज्ञा था। ऐसा नहीं होगा कि किसी संज्ञा शब्द का विलोम क्रिया हो जाएगा या किसी संज्ञा शब्द का विलोम विशेषण हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब याद रखिएगा कि कई बार विलोम शब्द बनाने के लिए हम कुछ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। हमने लिखा भी यहाँ पर, विलोम शब्द बनाने के लिए उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग बहुधा होता है। यानी कि कई बार हम किसी भी शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग लगा करके आप कई सारे शब्दों का विपरीतार्थक शब्द बना सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें कि किस शब्द में अ जोड़ करके आप विपरीतार्थक बना सकते हैं, तो जैसे एक शब्द होता है ज्ञानी, तो ज्ञानी का हो जाएगा अज्ञानी। अन उपसर्ग लगा करके भी आप, जैसे ज्ञानी में अ लगा करके अज्ञानी बना दिया आपने। उसी तरह से कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें अन जोड़ करके शुरू में आप उसको विपरीत बना सकते हैं। जैसे आप किसी शब्द के शुरू में अप जोड़ करके भी उसका विपरीतार्थक शब्द बना सकते हैं। जैसे कि एक शब्द है मान, मान का विपरीतार्थक होता है अपमान। क्या होता है? अपमान। मान मीन्स होता है आदर सत्कार करना और अपमान मीन्स होता है बेइज्जत करना। समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब चीज़ें समझ पा रहे होंगे आप, अपमान करना। तो हमने देखा कि यहाँ पर मान ऐसा शब्द है जिसमें अप जोड़ करके हम अप उपसर्ग का प्रयोग करके हम उसका विपरीतार्थक बना पा रहे हैं। जैसे वी उपसर्ग जोड़ करके भी आप विपरीतार्थक बना सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे और एग्जाम्पल देंगे आपको। नीर उपसर्ग है, निस है, ये निस है, दुर है, दुस है, कु है। कु जैसे आप जानते हैं एक होता कर्म, कर्म शब्द का जो विलोम होता है वो होता है कुकर्म। क्या होता है? कुकर्म। कर्म मीन्स अच्छा काम और कुकर्म मीन्स खराब काम। तो कु लगाने से उल्टा हुआ कि नहीं। प्रति शब्द भी है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो याद रखेंगे उपसर्गों तथा हीन, प्रति, जैसे उपसर्ग भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि हीन या वान जैसे आदि, आदर का विलोम। जैसे आप देख सकते हैं आदर जो शब्द है आपका, आदर का विलोम जो है निरादर बना सकते हैं। तो निर लगा करके आपने क्या कर दिया, उसका विलोम बना दिया। चरित्रवान का विलोम जो है चरित्रहीन लगा करके आप जो है कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे प्रत्यय थे। ये सारा का सारा क्या था? प्रत्यय था, शुरू में लगने वाला। और उपसर्ग में कौन कौन आ जाएगा? हीन या वान, ये सारे के सारे शब्द आ जाएंगे। तो चरित्रवान में आप जो है अगर हीन जोड़ देंगे, चरित्रवान के जगह पर अगर हीन लगा दीजिएगा तो चरित्रहीन हो जाएगा। तो चरित्रवान का उल्टा चरित्रहीन हो जाएगा। ये चीज़ आपने देखा कि कुछ ऐसे प्रत्यय और उपसर्ग है जिसको जोड़ करके आप किसी भी शब्द का विपरीतार्थक शब्द बना सकते हैं। तो अगर देखा जाए प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो प्रत्यय है आपका अ, अन, अप, वि, निर, निस, निस, दुर, दुस, कु, प्रति। ठीक है। जैसे कि इससे अगर देखा जाए ये है, जैसे प्रत्यय हैं जो शब्द के शुरू में जोड़ करके हम अर्थ को उल्टा बना सकते हैं। और उपसर्गों की बात करें तो उपसर्ग में, उपसर्गों तथा जो है जैसे हीन है या वान है, ऐसे शब्द, ऐसे उपसर्ग जोड़ करके आप विलोम शब्द बना सकते हैं। तो हीन और वान उपसर्ग आपके हो गए जिसको जोड़ने से विलोम शब्द बनता है। विलोम शब्दों का विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ हमने आपको पहले बता दिया है कि विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे, और अब हम लोग सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं
जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप आज के सारे क्वेश्चन को देखते हैं तो आप एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आप आराम से क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। सबसे फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से ही मेन क्लास आपका शुरू हो रहा है, तो आप लोग पूरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द का विलोम अमर है। तो अमर का उल्टा बताना है आपको, सॉरी हाँ अगम, सॉरी अगम है, अमर नहीं अगम। तो अगम शब्द का विलोम बताना है, तो अगम का होगा सुगम। अगम का क्या होगा, सुगम। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है सही जो है एक के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अच्छत किसका विपरीतार्थक शब्द है। अच्छत जो है वो आपको पता होना चाहिए कि विच्छत का विपरीतार्थक है। देखिए यहाँ पर वी जोड़ करके बनाया गया है कि नहीं, अच्छत के शुरू में हटा करके वी जोड़ा गया तो विच्छत हो गया। तो विच्छत यहाँ पर आपका विपरीतार्थक शब्द है अक्षत का, अच्छत का विच्छत। अवनी, अवनी का जो विपरीतार्थक शब्द है वो आप याद रखेंगे कि अंबर होगा। अवनी का अंबर, अवनी मीन्स धरती और अंबर मीन्स आकाश। नेक्स्ट आपके सामने है अवर। अवर शब्द का विलोम बताना है, तो अवर का जो विलोम है प्रवर होगा। क्या होगा, प्रवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से अथ का विलोम शब्द होगा। अथ का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो याद रखेंगे इति। अथ का इति, अथ मीन्स होता है मतलब जिसका अंत ना हो, और इति मीन्स जानते हैं जिसका अंत हो उसे कहते हैं इति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अतिथि। तो अतिथि का विलोम हो जाएगा आतिथेयी। आतिथेयी, आतिथेयी याद रखेंगे, तो अतिथि का ये विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हम फास्टली कर रहे हैं ताकि कम टाइम में आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन डिस्कशन हो पाए। अमर का भाई साहब विलोम बताना है, तो अमर का जो विलोम है वो आप सभी जानते हैं मृत्यु होगा। मृत मतलब अमर कहते जो कभी नहीं मरेगा, और मृत मतलब जो मरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अग्र का विलोम शब्द होगा। तो अग्र का जो विलोम शब्द होगा, देखिए अग्र मीन्स होता आगे और पश्च मीन्स होता पीछे, तो अग्र का विलोम हो जाएगा पश्च। अग्र का विलोम क्या होगा, पश्च, यानी कि आगे का पीछे होगा। नेक्स्ट है कि अपकार का विलोम बताइए। तो अपकार का विलोम होगा उपकार। एकदम ध्यान से, केवल आप वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा एकदम फोकस स्क्रीन पे रखिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आता जाएगा। अभियुक्त, अभियुक्त का जो विलोम शब्द है वो होता है निरपराध। निरपराध, अभियुक्त उसे कहते हैं जिसने कोई अपराध किया हो, लेकिन अभियुक्त का जस्ट उल्टा हो जाएगा निरपराध, मतलब जिसने कोई अपराध नहीं किया हो। नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है वो है अभिजात्य। तो अभिजात्य का विलोम बताना है। अभिजात्य का विलोम होता है अकुलीन। अकुलीन, अकुलीन होता है अभिजात्य का विलोम। नेक्स्ट है कि अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का तो आपको पता होना चाहिए कि अनावृष्टि होगा। क्या होगा, अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अवनत का विलोम होता है। अवनत मतलब जो नीचे की ओर जाता उसे अवनत कहते हैं, ठीक है। तो अवनत का विलोम हो जाएगा उन्नत। उन्नत, उन्नति आपने सुना होगा, उन्नति करना मतलब ऊपर की ओर बढ़ना, समझ में आ रहा है। तो अवनत का विलोम क्या होगा, उन्नत होगा। नेक्स्ट है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक 14 के लिए जो यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा, याद रखेंगे सांसारिक। आध्यात्मिक का क्या होगा, सांसारिक। ये आप बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्म में खोया रहता है। सांसारिक क्या, पूरे संसार से मतलब रखता है, वही है सांसारिक। नेक्स्ट भाई साहब आपके सामने क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, आरोहण का विलोम शब्द होगा। आरोहण जो है वो बढ़ते क्रम को दिखाता है, ठीक है। तो घटते क्रम यानी कि अवरोहण। आरोहण मतलब बढ़ते क्रम, अवरोहण मतलब घटते क्रम।
तो ये आप याद रखेंगे, सी नंबर आपका होगा। आकर्षण, आकर्षण का विलोम जो है वो विकर्षण होगा। आकर्षण मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, अपनी ओर खींचना। विकर्षण मतलब अपनी ओर से धक्का देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकीर्ण, आकीर्ण का जो विलोम हो जाएगा वो होगा विकीर्ण। विकीर्ण, आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होगा। नेक्स्ट है आगमन, आगमन का हो जाएगा निगमन, जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया गया। आगमन मीन्स आना और निगमन मीन्स जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आरोही अवरोही हो जाएगा इसका, तो इसमें तो कोई सोचने की बात है ही नहीं। आरोही का क्या होगा? अवरोही, आरोही मीन्स बढ़ते हुए, अवरोही मीन्स घटते हुए। आश्वत्थ, आश्वत्थ का विलोम आपको याद रखना है विरक्त होता है। आश्वत्थ का क्या होता है? विरक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अंधकार का विलोम, तो बिल्कुल अंधकार का तो बताने में कोई बड़ी बातें नहीं है, प्रकाश होगा। अंधकार का क्या होगा? प्रकाश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पूछा जा रहा है कि आचार का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो आचार का विलोम आप याद रखेंगे अनाचार, आचार का अनाचार होगा। नेक्स्ट है इहलोक, इहलोक मतलब यह लोक, तो इहलोक का होगा परलोक। आप कई बार सुने होंगे कि मारेंगे तुमको परलोक पहुंचा देंगे, परलोक मतलब दूसरे लोक पहुंचा देंगे, ऐसा आपने कई बार डायलॉग सुना होगा। तो इहलोक का परलोक होगा, इहलोक मतलब यह लोक, परलोक मतलब दूसरा लोक। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में आप सभी जानते हैं कि 3 लोकों का बात है, ये पृथ्वी लोक, इसके बाद आकाश जो हम ब्रह्मांड कहते हैं, और पाताल लोक कहते हैं। तो ये 3 आप याद रखेंगे। इति का विपरीतार्थक, इति का भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि अथ होगा। इति क्या होगा? अथ या इति। हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है आ चुका है, उत्कृष्ट का विलोम होगा। तो 25 के लिए आपका सी आंसर से होगा निकृष्ट, निकृष्ट। तो न्यू उपसर्ग लगा कि नहीं लगा? उन्मुख का जो आपसे पूछा जा रहा है, उन्मुख का पर्यायवाची शब्द, तो उन्मुख का पर्यायवाची हो विमुख। उन्मुख का क्या होगा? विमुख होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, एकदम ध्यान से बने रहिए, सीखते समझते रहिए। उपसर्ग का विलोम होगा, उपसर्ग का विलोम आपको बताना है। तो 27 के लिए होगा डी प्रत्यय। उपसर्ग का विलोम क्या होगा? प्रत्यय। उपसर्ग जो लास्ट में लगता है, प्रत्यय जो शुरू में लगता है। नेक्स्ट चीज आपके सामने है उच्छ्वास का विलोम होगा। तो उच्छ्वास का जो विलोम है वो आपको पता होगा कि निःश्वास होता है। उच्छ्वास का क्या होगा? निःश्वास। निःश्वास मतलब देखिए, उच्छ्वास जो है ना, उच्छ्वास में ऑक्सीजन को सांस के द्वारा अंदर लेना, और निःश्वास में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो जस्ट उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद बढ़ेंगे आगे हम लोग। 29 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ऊहापोह, ऊहापोह का आपको विपरीत बताना है। तो निश्चित, ऊहापोह का क्या होगा? निश्चित होगा, क्योंकि ऊहापोह का मतलब होता है संदेह, और निश्चित मतलब फिक्स। रित, रित का विलोम कौन सा है? तो रित का जो विलोम है वो अमृत होगा। रित का क्या होगा? अमृत होगा। नेक्स्ट है कि रिजु, रजु सॉरी रिजु, रिजु का विलोम क्या होगा? रिजु का जो विलोम है वो वक्र होगा, क्योंकि देखिए रिजु जो शब्द है ना, आपने रिजु कोण सुना होगा, रिजु कोण का नाम सुना होगा। सरल रेखा पर जो कोण बनता है उसी को रिजु कोण कहते हैं। तो रिजु मिस होता है सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा, और वक्र मिस टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वक्र मिस टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो आप समझ सकते हैं बातों को कि रिजु का जस्ट उल्टा वक्र होगा, क्योंकि रिजु मिस होता सीधा और वक्र मिस टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें टिक लगा लो भाई, हाँ टिक लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करुण शब्द का विलोम बताइए। तो करुण का जो विलोम है वो निष्ठुर होगा। क्या होगा? करुण का विलोम क्या होगा? निष्ठुर। करुण कौन होते हैं? जो हल्का भी अगर मान लीजिए कि वैसा सीन देख लेते तो वो रोने लगते हैं। जैसे कि मान लो किसी का पुत्र है, क्या हुआ कि किसी माँ का पुत्र है, वो मतलब जा रहा था और वो मतलब समझ लीजिए कि ठेस लगने से गिर गया तो हल्का वो चोट लग गई उसके पुत्र को। तो उसका जो पुत्र है ना रो रहा है,
तो उसकी माँ भी रोने लगी। माँ भी क्या करने लगी? रोने लगी, क्योंकि वो करुण माँ है। माँ के अंदर आप पता होगा आपको कि सबसे ज़्यादा करुणा पाई जाती है, तो इसे कहते हैं करुण। एक होता है मतलब कठोर व्यक्ति, क्या करेगा? गिर जाएगा तो ऊपर से फिर वो 2 फेंट देगी कि लो और दौड़ो तुम, तो इसे कहते हैं निष्ठुर, मतलब कठोर। करुण मतलब दयामयी और निष्ठुर मतलब कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कानन। जो आपके 33 नंबर क्वेश्चन है, कानन का उल्टा होगा शहर, क्योंकि कानन मीन्स होता है जंगल या वन। कानन मीन्स जंगल या वन, तो उसका उल्टा होगा शहर। कृतज्ञ, कृतज्ञ जो है, कृतज्ञ का विपरीतार्थक आपको पता होना चाहिए कि कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट है कि कृस। कृस का विलोम आपको पता होना चाहिए। कृस का विलोम देखिए पुष्ट भी होता है और स्थूल भी होता है, तो ए और बी यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्कश। कर्कश का विलोम मधुर होता है। कर्कश मीन्स मतलब बहुत टाइट भाषा में बोलने वाले लोग, और मधुर मतलब समझते हैं मधुर बोली बोलने वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंडन। खंडन का विलोम जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा आपका मंडन। खंडन मीन्स तोड़ना, मंडन मीन्स जोड़ना, ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हैं। खंड मीन्स तोड़ना, मंड मीन्स जोड़ना। खगोल का विपरीत आपको बताना है, तो खगोल का जो विपरीत होगा वो भूगोल होगा। खगोल का क्या होगा? भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने है गत। गत मतलब बीता हुआ, तो गत का हो जाएगा आगत। आगत मतलब आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गम्य। गम्य का विलोम बताना है, गम्य का विलोम होगा आगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने गरल। गरल का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका सूधा, क्योंकि गरल मीन्स होता है विष और सूधा मीन्स होता है अमृत, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु। गुरु किसका विलोम शब्द है? तो 42 के लिए जो यहाँ पर आपके सही आंसर जो हो जाएंगे, गुरु का हो जाएगा लघु। गुरु का क्या होगा? लघु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 42 के बाद हम बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन है गौण। गौण मीन्स होता है छिपा हुआ, तो गौण का विपरीत हो जाएगा प्रमुख। प्रमुख मतलब जो एकदम आप देख पा रहे हैं उसको मुख, प्रमुखर भी बोल सकते हैं। हाँ, ग्रहण। ग्रहण शब्द का विलोम हो जाएगा आपका त्याज्य। ग्रहण मतलब किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, त्याज्य मतलब त्याग कर देना, ठीक है, नहीं लेना। घटक का विपरीतार्थक बताना आपको, तो घटक का जो विपरीतार्थक होता है वो समुदाय होता है। घटक का क्या होता है? उल्टा समुदाय होता है। चिरंत, ठीक है, चिरंतन। तो चिरंतन का आपको बताना है, तो 46 के लिए जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे, नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारु का विलोम शब्द। चारु का क्या होगा भाई साहब? 47 के लिए आपके ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, और चारु। चारु का क्या होगा? अचारु होगा। चेस्ट। चेस्ट का विलोम बताइए, तो 48 के लिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नी चेस्ट। चेस्ट का क्या होगा? नी चेस्ट होगा। नेक्स्ट है कि छदम। छदम है, तो छदम में का जो विपरीतार्थक होगा वो व्यक्त होगा। छदम का क्या होगा? वो व्यक्त होगा। छदम मीन्स नहीं देखने वाला, व्यक्त मीन्स दिख सकता है, व्यक्त कर सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से जय किसका विलोम है? तो जय है पराजय का। जय किसका है? पराजय। जय मीन्स जीतना, पराजय मीन्स हारना। जातीय का विलोम बताना है। जातीय का विलोम होगा विजातीय। वी लगा करके आप यहाँ पर बनाए हैं। जंगम। जंगम का विलोम बताइए, तो आपके 52 के लिए आपको बताना है जंगम का विलोम, तो जंगम का होता है अस्थावर। अस्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीना। झीना का जो विलोम है वो आपको पता होना चाहिए कि गाढ़ा होता है। झीना का विलोम गाढ़ा होता है। नेक्स्ट है झंकृत। झंकृत का विलोम निस्तब्ध होता है। झंकृत मतलब बहुत ही झंकार से
आवाज़ें करना, और निस्तब्ध मिस मतलब एकदम शांत रहना, क्या रहना, शांत रहना। नेक्स्ट है कि ढाढ़स, ढाढ़स जो शब्द है इसका विलोम हो जाएगा आपका त्रास। ढाढ़स क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी के परिवार में बहुत बड़ा हादसा हो गया तो परिवार के लोगों को आप ढाढ़स बंधवाते हैं, यानी कि धैर्य बनवाते हैं, और धैर्य बंधवाने का जस्ट उल्टा होगा त्रास। और मान लो कि किसी के घर में घटना हो गया, तुम वहाँ पर जाकर के कहोगे भने हो गया, ठीक हुआ, भाई सब क्या होगा, तो इससे जो परिवार वाले होंगे और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, तो चिंतित हो जाएंगे, या फिर समझ ले सकते हैं कि घबरा जाएंगे, तो इसे कहते त्रास, त्राहिमाम हो जाएंगे। 56 है, गुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो गुण का तो दोष होगा, गुण का क्या होगा, दोष। गुण मिस जानते हैं, दोष मिस भी जानते हैं, दोष मिस बुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सरल का बताइए। तो सरल का जो विपरीत हो जाएगा वो होगा कुटिल, क्या होगा, कुटिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा बिल्कुल ठीक है, गरल नहीं होगा, कठोर भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक मिनट, अच्छा एक सेकेंड, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, चलो ठीक है। कनिष्ठ का बताना है। तो कनिष्ठ का जो विलोम होता है वो होता है वरिष्ठ, कनिष्ठ का होता है वरिष्ठ। नेक्स्ट है बहुमत, बहुमत का विलोम होगा अल्पमत। बहुमत मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मत मिलना, ज़्यादा मत मिस होता है वोट, और अल्प मिस कम होता है तो कम मत। जिसको बहुमत मिलता है वो जीत जाता है, जिसको अल्पमत मिलता है यानी कि कम वोट मिलता है वो हार जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत विपरीतार्थक शब्द बताया गया है। तो देखिए भिग का अभिग बिल्कुल सही है, इसका अनिस बिल्कुल सही है, सुर का सूरा बिल्कुल ये गलत है, सुर का होगा असुर, तो सुर का सूरा दिख दिया है। 60 में सुर का असुर विलोम होना चाहिए तो लिख दिया सूरा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि समूल शब्द का विपरीत बताना है। तो समूल का विपरीत होता है निर्मूल, समूल का क्या होगा, निर्मूल होगा। सुदूर का विपरीत बताना है, सुदूर का हो जाएगा सन्निकट, सुदूर मीन्स बहुत दूर, सन्निकट मीन्स बहुत नज़दीक। सृजन, सृजन मीन्स जो है आमदनी करना, और इसका होगा नाश। सृजन मीन्स मतलब निर्माण करना, और नाश मीन्स बर्बाद कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्थिर, स्थिर मीन्स रुका हुआ, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा अस्थिर, मतलब इधर से उधर करता हुआ, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि साहस, साहस का जो विलोम होगा वो होगा दुस्साहस। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है सही सुन, सही सुन का हो जाएगा असही सुन। सही सुन उसे कहते हैं जो धर्म के नाम पर कुछ नहीं सुनता, ठीक है, धर्म उर्म को वैल्यू नहीं करता, उसे कहते हैं सही सुन। नेक्स्ट है कि सुडोल, सुडोल का जो विपरीतार्थक शब्द है वो होगा बेडोल, ठीक है, सुडोल का क्या होगा, बेडोल होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षरता, साक्षरता का निरक्षरता होगा, साक्षरता का क्या होगा, निरक्षरता। साक्षरता मतलब जो कितने लोग पढ़े लिखे हैं, निरक्षरता मतलब कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। हित का अहित होगा, हित का उल्टा क्या होगा, अहित होगा, और लगा करके आप इसका बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने 70 है स्वार्थी, स्वार्थी का हो जाएगा प्रार्थी। स्वार्थी मतलब जो अपने बारे में सोचता है, प्रार्थी मतलब जो दूसरे के बारे में भी सोचता है। अस्पर्धा, अस्पर्धा मीन्स कंपटीशन, और इसका उल्टा हो जाएगा सहयोग। स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में आप किसी को कुछ बताते हैं क्या, नहीं बताते हैं, सहयोग मतलब बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्वीकृत, स्वीकृत का जो विपरीत होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अस्वीकृत, और लगा करके आप बना रहे हैं। स्वीकृत मतलब स्वीकार कर लेना, अस्वीकृत मतलब नकार देना कि नहीं लेंगे हम। हितकर, हितकर का हो जाएगा अहितकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्वप्न, स्वप्न में से सपना, और स्वप्न का हो जाएगा आपका जागरण, ठीक है, सॉरी जागरण है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है स्वच्छता, स्वच्छता,
तो स्वच्छता मीन्स साफ सुथरा और अस्वच्छता मीन्स गंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्वधर्म, तो 76 में आपके लिए स्वधर्म का होगा परधर्म। स्वधर्म मीन्स अपना धर्म, अपर मीन्स दूसरा धर्म। इस तरीका से आपने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लिया, इसके उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उसके विलोम शब्द दे दिए, जैसे कि अच्छत का विच्छत, अंतर द्वंद्व का जो है बहिर्द्वंद्व, अक्षम का सक्षम। इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों का हमने यहाँ पर दे दिया है लिस्ट। आप पीडीएफ में इस सभी को एक बार ज़रूर जो है क्या कर लीजिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि आप लोगों ने क्लास को समझा होगा, सीखने की कोशिश किया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।